चलिए किताब थोड़ा देखें। थोड़ी देर रहने दिया। देखिए, कल हम लोगों ने एक चैप्टर को चालू किया है जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण। एक ही चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लीनियर इन इक्वेशन, सुनिएगा, लीनियर इन इक्वेशन। थोड़ा सा बेहतर ढंग से बात को समझने का प्रयास करिएगा। सुनिए, लीनियर इन इक्वेशन यानी इसको अगर हिंदी में कहना होगा तो हम क्या कहेंगे कि रैखिक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहेंगे कि रैखिक असमीकरण। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये चैप्टर हमने शुरू किया है लीनियर इन इक्वेशन यानी रैखिक असमीकरण। और रैखिक असमीकरण में हमने क्या पढ़ाया है आपको ध्यान दीजिएगा। सुनिए, रैखिक असमीकरण में हमने क्या पढ़ाया आपको, पहले कल वाला बात पे हम ध्यान डालते हैं। देखो, हमने कल बताया था एक समीकरण होता है, एक रैखिक असमीकरण होता है। समीकरण में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा यानी बराबर का चिन्ह रहता है। और रैखिक असमीकरण में हमने कल बताया है आपको कि कहीं पर भी आपको यदि लेस देन दिखाई दे, ग्रेटर देन दिखाई दे, लेस देन इक्वल दिखाई दे और ग्रेटर देन इक्वल दिखाई दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रैखिक असमीकरण कहते हैं। रैखिक असमीकरण को हमने बताया कि दो तरह से हम लोग लिख पाते हैं। एक होता है संख्यात्मक, बताए थे ना बाबू, संख्यात्मक असमीकरण, जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 ग्रेटर देन 5, ये हो गया संख्यात्मक असमीकरण। एक बताए थे आपको कि शाब्दिक असमीकरण, याद आ रहा है क्या बाबू, कि शाब्दिक असमीकरण, ध्यान दीजिएगा। शाब्दिक असमीकरण बताए थे कि राम, मोहन, सोहन कुछ भी ग्रेटर देन 40 या x ग्रेटर देन 40 या y लेस देन 20, ये क्या हो गया, शाब्दिक असमीकरण हो गया। उसके बाद हमने बताया था कुछ और बातें पे हमने चर्चा किया था। रैखिक असमीकरण किसको कहते हैं, तो सर ये चारों में से कोई अगर चर राशि या अचर राशि के बीच में दिखाई दे देगा तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक असमीकरण कहलाएगा। संख्यात्मक असमीकरण ये होता है, बताए हुए थे। उसके बाद शाब्दिक असमीकरण भी बताए हुए थे। और इसके साथ भी आपको बताए थे कि सर एक सुनिश्चित असमीकरण के लिए भी कल चर्चा किए थे कि यदि इन दोनों में से कोई भी आएगा तो हम सुनिश्चित असमीकरण कह सकते हैं। और असमीकरण के लिए हमने कल बताया था कि ये दोनों आ गया तो हम असमीकरण कह सकते हैं। इसके बाद समय का अभाव था तो हम आगे की बात नहीं कर पाए थे, आज हम इसके बाद की बात करते। सुनो क्या है, सुनिएगा। असमीकरण, चर और अचर तो बताइए किए थे, रैखिक असमीकरण बताए थे ना, तो रैखिक असमीकरण का हल, ध्यान दिएगा, रैखिक असमीकरण का हल, सुनिएगा, रैखिक असमीकरण का हल, सुनिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, सुनिएगा क्या है रैखिक असमीकरण का हल। सुनो, अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिए, एकदम बेहतर ढंग से बताएंगे। सुनो, रैखिक असमीकरण का हल, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा ध्यान देखिए। रैखिक असमीकरण तो आपको समझ में आ गया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो रैखिक असमीकरण होगा। और रैखिक असमीकरण का हल क्या है, तो 3 तरह से हल हम बताएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार से हल को सॉल्व करेंगे। देखो, पहला कि सर कल आपको बताए थे कि रैखिक असमीकरण क्या है, एक चर में रैखिक असमीकरण लिखवाए थे ना, तो यहां पे अगर मान लो कि अगर हम कहते हैं कि सर 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल, मान लेते हैं x + 10, ये हमने दे दिया। और इस सवाल को हम कहेंगे कि हल करें, ऐसे सवाल देकर और आपसे हम कहेंगे कि बाबू इस सवाल को हल करें, ठीक। अब सवाल क्या है कि सर इसको हल कैसे करना है, तो पहले ध्यान दीजिए, सुनिएगा। पहले हम कठिन वाला बताएंगे, उसके बाद आसान वाला बताएंगे। सुनो, इस सवाल में अगर मान लो तुम्हारे पास ये सवाल रहता
कि 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 10, तुम क्या करते हो कि सर x को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हो ना सर, 2x माइनस एक्स इजकल टू 10 माइनस 5 करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। यानी 2x में से x जाएगा तो x बराबर 5, करते हो कि नहीं करते हो? ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर ये सवाल दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है तो हम करेंगे क्या, देखो x को लेके इधर आएंगे ना, x को लेके इधर आएंगे ना, तो इस x को इधर लाने के लिए हमें क्या करना होगा बताओ? तो हम करेंगे क्या कि सर दोनों तरफ, ध्यान देना, दोनों तरफ x घटाने पर, दोनों तरफ x घटाने पर, दोनों तरफ x घटाने का मतलब क्या सर कि 2x प्लस 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल x प्लस 10 और माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत? दोनों तरफ हमने क्या किया कि x को घटा दिया, कोई दिक्कत? बाबू मेरे 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा x, प्लस में क्या हो गया 5 लेस देन इक्वल x और x कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या है, अब इधर से 5 को हटाना है, 5 को क्या करना है, हटाना है। तो क्या लिखेंगे कि सर दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 5 घटाने पर, दोनों तरफ 5 घटाने, दोनों तरफ 5 घटाने पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल 10 माइनस 5। बाबू मेरे 5 5 कैंसिल, x लेस देन इक्वल 5। बोलो कोई दिक्कत? यानी यहां से हम दो बातें सीखेंगे, क्या पता है कि सर यदि कोई रैखिक असमीकाएं दिया गया हो और रैखिक असमीकाएं के दोनों तरफ कोई संख्या अगर हम जोड़ दें या कोई संख्या घटा दे तो असमीका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हमें कहना होगा तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या कि सर रूल नंबर 1, नियम 1 क्या कि रैखिक असमीकाएं के, रैखिक असमीकाएं के, असमीकाएं के दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ने और घटाने, जोड़ने और घटाने पर रैखिक असमीकाएं के मान में, रैखिक असमीकाएं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। देखो क्या अभी जो नियम हम बताएं इसी से रिलेटेड था कि रैखिक असमीकाएं के दोनों तरफ कोई संख्या अगर आप घटाते हैं या कोई संख्या जोड़ेंगे भी तो इसके रैखिक असमीकाएं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आया? रूल नंबर 1 में ध्यान रखना है कि लीनियर इनइक्वेशन के दोनों तरफ अगर कोई संख्या आपको मन हो जोड़ दीजिए, कोई संख्या हो मन हो घटा दीजिए, इससे इसके असमीकाएं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझिए बात को। अब सवाल क्या है कि सर क्या प्रत्येक सवाल में इस तरफ से लिखना पड़ेगा क्या कि दोनों तरफ x घटाइए, दोनों तरफ y घटाइए, दोनों तरफ संख्या जोड़िए घटाइए? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिए बताएं। अगर इसी सवाल को अगर हम ऐसे भी हल कर सकते हैं जैसे 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल x प्लस 10, बात को समझिएगा, इस तरह से भी हल किया जा सकता है। देखो कैसे सर, यहां पे 2x है ना सर, 2x, ये जो असमीका है ये बराबर का ही काम करता है। ये क्या काम करता है? बराबर का ही काम करता है। यानी प्लस में x है इधर लाकर माइनस में x लेस देन इक्वल 10 है 10 प्लस में 5 उधर जाकर माइनस 5। बोलो कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत? कैसे सर? बाबू हमारे ने प्लस में x रहे ना, उठा के लेके नहीं आए तो जो इक्वेशन वाला बात होता है प्लस में रहेगा, इधर आएगा माइनस में, माइनस में रहता प्लस में है तो माइनस में। तो हमने x को यहां से उठाया इधर लाया तो माइनस x हो गया, प्लस 5 था उधर ले गए माइनस 5 हो गया। 2x में से x जाएगा x लेस देन इक्वल
5। अब बताइए क्या दोनों के मान में अंतर है क्या? बोलिए कौन आसान है, ये आसान है या ये आसान है? ये आसान है। दीपक कुमार को यही आसान लग रहा है ना जी? है? अच्छा ये आसान लग रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, समझ में आया ना। एक सवाल और लेते हैं, सुनो। जैसे मान लो सुनो, एक सवाल और लेते हैं। मान लो कि सर 9x प्लस, मान लेते हैं 9x प्लस 17 और ग्रेटर देन मान लेते हैं कि सर कुछ भी मान लेते हैं 20 और मान लेते हैं कि प्लस 8x, ये ले लेते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस में ना हो के ये माइनस में हो जाए, ठीक है, माइनस में हो, कोई टेंशन नहीं। जो आप समीकरण में जानते हैं उसी को हम बता रहे हैं केवल, और समीकरण का चिन्ह है, बाकी हल करने का तरीका नियम वही रहेगा। देखो कैसे हल करेंगे, यानी इसको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि सर 9x प्लस 8x इधर आकर माइनस 8x, ठीक है ना, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 20 माइनस 17 उधर जाके प्लस। अच्छा ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं देख रहा है सब कि नहीं देख रहा है, सही सही बताना है। अगर नहीं देख रहा है तो बनाने से फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखा है जबीर, झूठ बोला था जी, देखा है जी, तुम दोनों तो कल क्लास अब्सेंट किया था, देखा है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए सुनिए, 9x माइनस 8x, सुनो इधर सुनो, सुनो 9x था प्लस में 8x है, उठा के लेके आ गए माइनस 8x, ग्रेटर देन 20 माइनस 17 उधर ले जाके प्लस 17। क्या लिखा है, 9x में से 8x जाएगा, x ग्रेटर देन 20 + 30 7 37। बोलो अगर कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। हल करना सीखे कि नहीं, पहला नियम पता चला कि नहीं चला। यदि दोनों तरफ कोई संख्या जोड़िए या घटाइए से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बनाने का नियम जो है वो इसी तरह का रहेगा। और एग्जांपल दे दें, लो एक और एग्जांपल दे देते हैं, सुनो। मान लेते हैं कि 5x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल, मान लेते हैं क्या दिया गया है, यहां पे ऐसे में -10 और -10, ठीक है ना, -10 प्लस मान लेते हैं कि 4x, ठीक है 4x है। इस सवाल को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सुनो। 5x प्लस 4x है, इधर आकर -4x, ग्रेटर देन इक्वल -10 है, उधर जाके +10। कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल -10 प्लस 10 कैंसिल। अगर कोई आपत्ति है तो बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, बनाने आ गया ना, पहला रूल समझ में आ गया ना। चलो अगले रूल में हम बात करते हैं, रूल नंबर 2। सुनो इधर, रूल नंबर क्या है सुनो। रैखिक असमीकाएं के दोनों तरफ कोई धनात्मक संख्या, ध्यान रखिएगा धनात्मक लिख रहा है, धनात्मक संख्या से गुणा या भाग दी जाए तो रैखिक असमीकाएं के मान में, रैखिक असमीकाएं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। रैखिक असमीकाएं के दोनों तरफ कोई धनात्मक संख्या लिखे, ध्यान में रखिएगा। कोई भी धनात्मक संख्या को अगर हम गुणा कर दे या भाग कर दे तो रैखिक असमीकाएं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करते हैं तो हम लेते हैं, देखो 2x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल, मान लेते हैं क्या दे दिए हैं, या यहाँ पे मान 12x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल 8x और प्लस में मान लेते हैं क्या ले ले 17,
कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां पे ये सवाल दिया गया है, सॉल्व तो करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जो अभी नियम बताए उस नियम से भी हल कर सकते हैं या एक लिख कर भी हल किया जाता है। ध्यान दिए, देखिए एक्स को एक तरफ लाना है ना, तो सबसे पहले किसको हटाते हैं? 8x को हटाते हैं। और 8x हटेगा कैसे? तो हमको लिखना पड़ता है, जानते हो क्या कि सर इसमें ध्यान देना, इसमें 8x घटाने पर, 8x घटाने, तो हालांकि दोनों तरफ लिख दें, दोनों तरफ 8x घटाने पर, तो 8x घटाने का मतलब क्या है? 12x प्लस 9 माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल 8x प्लस 17 और माइनस 8x, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है बाबू मेरे, 12x में से 9x, 12x में से 8x जाएगा, क्या बचेगा? 4x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल 8x, 8x कैंसिल 17। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब किसको हटाना है? 9 को। तो क्या लिखेंगे कि सर दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ 9 क्या लिखेंगे? घटाने पर, 9 घटाने पर, यानी 4x प्लस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल 17 माइनस 9, 9 कैंसिल, यानी 4x ग्रेटर देन इक्वल 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 8, तो 8। अब समझिए, अभी बताएं कि अगर गुना या भाग दीजिएगा तब भी कोई अंतर नहीं होगा, तो यहां से क्या लिखेंगे कि सर इसमें बताओ 4 तो एक्स्ट्रा दिया गया ना, 4 से भाग देने पर दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग देने का मतलब 4x/4 और ग्रेटर देन इक्वल 8/4, 4 कैंसिल, 4 दूनी का, x ग्रेटर देन इक्वल, ये आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? इस सवाल को ऐसे भी आप नहीं बना के जैसे बनाते थे इक्वेशन में, वैसे भी बनाया जा सकता है। जैसे देखो एक सवाल लेते हैं, मान लो कि 12x माइनस 36 लेस देन, मान लेते हैं क्या दिया गया? 5x और प्लस 40 दिया गया, और सवाल है कि इसको सॉल्व करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको जो इक्वेशन में जो आप जानते हैं उसी की तरह हल कर दिए। क्या लिखिएगा पता है कि सर 12x प्लस में 5x है ना, माइनस में 5x लेस देन 40 माइनस 36 से उधर जाके प्लस जोड़िए, 12 5 17x लेस देन 6 4 3 7। ठीक है, यानी x लेस देन 76/17। सॉरी 12x में से 5x घटाएं क्या बनेगा? 7x, सॉरी 7x, और इधर कितना हो जाएगा? 76। x लेस देन 76/7 जोड़ दिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत आया समझ में? कोई टेंशन नहीं है, गुना है भागा है। अगर आप गुना भागा भी कीजिएगा तो देखिए जैसे इधर 7 प्लस में था, इधर लाके डिवाइड में कर दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनो। देखिए रैखिक असमीकाय किसको कहते हैं? ये चारों चिन्ह रैखिक असमीकाय का होता है। संख्यात्मक असमीकाय ये होता है, शाब्दिक असमीकाय ये होता है, आपको बताए हुए कल के क्लास में। उसके बाद रैखिक असमीकाय का हल, एक सवाल हमने बताया दोनों तरफ x घटाने पर, और इसका नियम हमने बताया कि यदि रैखिक असमीकाय के दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ते हैं और घटाते हैं तो रैखिक असमीकाय के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस पर हमने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। उसके बाद हमने रूल नंबर 2 में बताया कि रैखिक असमीकाय के दोनों तरफ कोई धनात्मक संख्या से आप गुना करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रैखिक असमीकाय के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझाया, और एक हुआ डायरेक्ट बनाने के लिए। तो आप जब भी बनाइएगा तो इसी नियम को फॉलो कीजिए, लिख कर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं रूल नंबर 3, और ये अंतिम होता है। तो चलिए रूल नंबर 3 पर बात करते हैं। रूल नंबर, बताइए रूल नंबर 3 क्या बताएगा? कुछ आप जानते हैं? बोलिए, कोई बता सकता है कुछ? नहीं बता सकते हैं? देखिए क्या है रूल नंबर 3 कहता है कि रैखिक असमीकाय के, सुनो, रैखिक असमीकाय
के रैखिक असमीकाएं के दोनों तरफ कोई ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग दी जाए तो देखिए, रैखिक असमीकाएं के दोनों तरफ कोई ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग दी जाए तो रैखिक असमीकाएं का चिन्ह बदल जाएगा। रैखिक असमीकाएं का चिन्ह बदल जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 3 जो है यही महत्वपूर्ण है। कहता क्या है कि कोई भी लीनियर इनइक्वेशन का सवाल है और जैसे ही आप उसमें निगेटिव नंबर से गुना या डिवाइड कीजिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाने का मतलब सर कि यदि सवाल में ये रहेगा तो बदल के ये लिख दीजिएगा, या ये रहेगा तो ये, सुनिएगा, ये रहेगा तो ये हो जाएगा, और यदि ये रहेगा तो ये हो जाएगा। इस तरह का सिंबल होगा तो ये बदल के इस सिंबल में कर दिएगा, और ये सिंबल रहेगा तो इस सिंबल में। चिन्ह बदल जाता है। अब क्यों चिन्ह बदलता है, पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए क्या है, पहले इस पे एक दो एग्जांपल पहले समझाते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या सुनोगा कि सर 4x + 7 ग्रेटर देन, मान लेते हैं क्या दिया गया है कि 6x और +20, ठीक, 6x + 20। इस सवाल को यदि हम सॉल्व करें तो कैसे लिख कर सॉल्व कर दें, एगो लिख के सॉल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले किसको हटाना पड़ेगा, 6x को। क्या लिखेंगे, इसमें दोनों तरफ दोनों तरफ 6x घटाने पर, यानी 4x प्लस में 7 माइनस 6x ग्रेटर देन 6x प्लस में 20 माइनस 6x। कोई दिक्कत, बाबू में 6x कैंसिल, यहां से क्या बनेगा -2x प्लस में 7 ग्रेटर देन 20। अब किसको हटाना पड़ेगा, 7 को। तो क्या लिखेंगे बोलो, दोनों तरफ 7 क्या घटाने, सुनो, -2x + 7 -7 ग्रेटर देन 20 माइनस 7 और 7 कैंसिल, -2x ग्रेटर देन 20 में से 7 जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 14 की 13 जी, ठीक है। अब सुनिए, यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको हटाना है, x चाहिए, -2 को हटाना होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे पता है कि सर दोनों तरफ -2 से भाग देने पर, क्या देने पर बाबू, भाग देने पर। तो ध्यान देना, -2x बाई -2, और जैसे ही निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, देखो यहां पे लिखे हैं गुना या भाग, ऋणात्मक संख्या से अगर गुना और भाग होगा तो जो भी चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहां पे क्या चिन्ह था, ग्रेटर देन, चिन्ह बदल के किसमें चल जाएगा, लेस देन, और क्या हो जाएगा 13 बाई -2, 2 माइनस माइनस कैंसिल, x लेस देन -13 बाई, ये हमारा आंसर। बस यही बात समझना है, ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग दे दे तो चिन्ह बदल जाता है। अब आपके मन में सवाल क्या होगा कि सर काहे चिन्ह बदलता है, चिन्ह आपके बदल रहा है तो कारण होगा ना। देखो पहली बात समझो पहली बात क्या है, जैसे मान लो हम कहते हैं कि x जो है ना, x जो है, पहले एक दो एग्जांपल और समझा देते हैं उसके बाद समझाएंगे। देखो एग्जांपल में और मान लो हमने कहा कि 5x + 20 और ग्रेटर देन इक्वल, मान लीजिए हमने कहा क्या कि सर 6x और प्लस में 100, ठीक है। अब यहां पे इसे हमें सॉल्व करना है तो करेंगे क्या कि सर 5x + 6x से इधर आकर -6x ग्रेटर देन इक्वल 100 प्लस में 20 से उधर जाकर -। कोई दिक्कत है इतना में तो बोलो, इतना में अगर कोई इसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है।
चलिए क्या लिखेंगे यहां पे बताओ, -x ग्रेटर देन 80, और माइनस आ गया है, x तो पॉजिटिव चाहिए, तो अगर माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, या तो -1 से गुना करेंगे, नहीं तो -1 से भाग करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि सर बताइए क्या करेंगे, x, अब थोड़ा सा डायरेक्ट समझिए, x निगेटिव नंबर उधर लेके जाएंगे ना तो चिन्ह जो रहेगा वो बदल जाएगा, चिन्ह जो रहेगा बदल जाएगा। कैसे सर नहीं समझे, तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल 80 बाई -1, कैसे देखो -1 यहाँ पे है ना, तो इसको लेके हम डिवाइड में लेके गए, और जैसे हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो चिन्ह जो भी रहेगा वो बदल जाएगा। कब, जब निगेटिव नंबर होगा तब। तो क्या लिखोगे, x लेस देन इक्वल -80। बताओ समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने कहा क्या कि 20 प्लस 17x लेस देन इक्वल, मान लेते हैं कि सर 100, ठीक है, 100 और माइनस में मान लेते हैं कि 20x, ये दिया गया है, प्लस में 20x, ठीक है। कहेगा इसे सॉल्व कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या सर इसको लिखना होगा, तो 17x, ठीक है, 17x प्लस 20x है, इधर लाकर -20x लेस देन इक्वल 100 प्लस 20 है तो उधर जाकर, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, -3x लेस देन 80। अब -3 को जैसे ही हम लेके उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा 80 बाई -3, यानी x ग्रेटर देन -80 बाई 3। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। निगेटिव नंबर से यदि गुना हो जाए या निगेटिव नंबर से डिवाइड हो जाए तो चिन्ह बदल दीजिएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए तो जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह अपने आप को बदल देना है। बोलिए कोई दिक्कत। हमने रूल नंबर 1 में बताया क्या कि सर यदि रैखिक समीकरण के दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, रूल नंबर 1 में बताया। रूल नंबर 2 में हमने बताया आपको कि रैखिक समीकरण के दोनों तरफ यदि धनात्मक संख्या से आप गुना करते हैं या भाग करते हैं तो इससे भी रैखिक समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर 3 में हमने बताया कि रैखिक समीकरण के दोनों तरफ यदि कोई ऋणात्मक संख्या से, देखो ये महत्वपूर्ण है, ऋणात्मक संख्या से यदि गुना या भाग हो जाए तो जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा। लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझिए इतना समझ में आ गया। तो यहां से अगर हम आगे की बात करते हैं तो कुछ अंतराल भी इसमें पढ़ाना, इंटरवल जो क्लास से फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको इंटरवल बताया था, यहां पर भी इंटरवल आ गया है। तो चलिए एक बार हम इंटरवल भी चर्चा कर दें और उसके बाद आपका ये थ्योरी समाप्त होगा। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना, चलिए दिक्कत है जी दीपक कुमार, आपको जी दिक्कत नहीं ना है, आप लोग को दिक्कत है, किसी को भी समझ में आ गया है, खराब ये तो बहुत बढ़िया। ये बताओ कि अगर रैखिक समीकरण के दोनों तरफ धनात्मक संख्या जोड़ते हैं या धनात्मक संख्या घटाते हैं तो क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। धनात्मक संख्या से गुना और भाग दे दे तब, और ऋणात्मक संख्या से गुना और भाग हो जाए तो चिन्ह बदल जाएगा। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए पीछे आप, खराब तो रैखिक समीकरण में यदि ऋणात्मक संख्या से गुना और भाग कर दे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ दे और घटा दे तो परिवर्तन नहीं होगा। जहां पे जोड़ना घटाना होगा परिवर्तन नहीं होगा। गुना भागा भी होगा तो केवल धनात्मक रहेगा तब चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन अगर गुना भागा में ऋणात्मक आ जाए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना, यहां तक समझ गए ना। चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो क्लास सेट थ्योरी में हमने आपको इंटरवल पढ़ाया था, एक बार पुनः आ गया है, तो चलिए अंतराल फिर से एक बार बता देते हैं। सुन, अंतराल, अंतराल का मतलब इंटरवल, इंटरवल याद आ रहा है? इंटरवल पता है, सिनेमा हॉल नहीं जाता है, इंटरवल होता है ना, सिनेमा हॉल जाता है तो इंटरवल होता है कि नहीं होता है?
आज तक फिल्में नहीं देखा है। इंटरवल होता है, जिसको याद नहीं आ रहा इंटरवल होता है, रटवाना पड़ेगा ना। सिनेमा हॉल में बीच में इंटरवल होता है, होता है, होता है, सब ध्यान में रखा। देखो अंतराल यानी इंटरवल, ठीक ना। इंटरवल सुनो, इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। इंटरवल को कितने भागों में बांटा गया है? 4। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल, 4 गो इंटरवल होता है। तो इंटरवल 4 गो जब होता है ना, तो पहला जिसका नाम है उसको हम कहेंगे बंद अंतराल। बंद, एकदम बढ़िया से समझ लेना है आज के क्लास में इंटरवल, ठीक ना। बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। तनी समझ में आएगा ना तो तनी सही सब शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक ना। सुनिए, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। देखिए क्लोज इंटरवल की अगर हम पहचान करें, क्लोज इंटरवल और एक दूसरा होता है ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। खुला अंतराल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। सुनो पहले बात अच्छे से। अगर हमसे कोई कहता है कि ये बताइए सर क्लोज इंटरवल क्या है, बंद अंतराल क्या है, तो अगर बड़ा ब्रैकेट दिखाई देना तो इसको कहना बंद अंतराल। क्या कहोगे? क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। कब? जब बड़ा ब्रैकेट दिखाई देगा तब। और यदि सर छोटा ब्रैकेट दिखाई देना तो इसको कहना खुला अंतराल। खुला अंतराल। आखिर दोनों का नाम अलग अलग है तो परिवर्तन कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा। सुनो, अगर बंद अंतराल में मान लेते हैं कि ए बी है और खुला अंतराल में भी मान लेते हैं कि ए बी है, कोई दिक्कत? ठीक है, आ रहा समझ में ना। बंद अंतराल की पहचान क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट, और खुला अंतराल की छोटा ब्रैकेट। बंद अंतराल की बड़ा ब्रैकेट और खुला अंतराल का छोटा ब्रैकेट। सुनो, सच दैट ए लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल बी। सुनो पहले बात। और खुला अंतराल में अगर कहा जाए तो ए लेस देन एक्स और लेस देन, देखो पहले ध्यान, बंद अंतराल में इक्वल का साइन होता है बाबू, इक्वल का साइन है ना, और खुला अंतराल में इक्वल का साइन। बंद अंतराल में क्या होता है? इक्वल का साइन होता है, ठीक ना, और खुला अंतराल में इक्वल का साइन नहीं होता है। बंद अंतराल में इक्वल का साइन, खुला अंतराल में नहीं होता है कि इक्वल का साइन नहीं होता है? इक्वल भी बोला कीजिए। बंद अंतराल में इक्वल का साइन, अब खुला अंतराल में क्लियर है। अब देखो इक्वल का जब अर्थ आ गया तो इसको भी समझ लिया जाए। एक संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि 3 और 8, मान लेते ये संख्या ले, तो इसका मतलब क्या है कि 3 x लेस देन इक्वल 8। मतलब क्या सर? 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी 3 और 8 भी लेना है और इसके बीच का संख्या भी लेना है। और यही सवाल ओपन इंटरवल में आ गया है कि सर 3 और 8, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? 3 से बड़ा x का मान बट 8 से छोटा। ठीक है, क्या क्या संख्या आ जाएगा बताओ? 3 और 8 को इसमें छोड़ देना रहता है, 4 5 6 7। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्लोज इंटरवल में उस नंबर को लेकर चलते हैं जहां पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ओपन इंटरवल में उस नंबर को छोड़कर चलते हैं जहां पे इंटरवल लगा हुआ है। कोई दिक्कत? अब यहां तक समझ गए, तब संख्या रेखा पे बात पूछ देता है। सुनो, संख्या रेखा पर क्या अंतर है? संख्या रेखा, ठीक है, इधर भी संख्या रेखा पर बात करेंगे। संख्या, सुनो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई एक संख्या रेखा है, ठीक है, और संख्या रेखा इस पर भी है तो इस पर भी वो संख्या रेखा ले लेते हैं। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो कि यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। कोई दिक्कत? यहां पे मान लेते हैं क्या है बाबू? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10। ठीक है, सवाल कह रहा है 3 और 8, 3 और 8,
तो 3 के ऊपर एक ऐसा गोला बनाइएगा और उसके बाद 8 के ऊपर एक गोला बनाइएगा, ठीक है। और बंद अंतराल है ना, तो इस गोले को रंग दीजिएगा। क्या कीजिएगा? गोले को रंग दीजिएगा, गोले को रंग कर ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। और यदि खुला अंतराल है तो 3 और 8 है ना, तो 3 के ऊपर एक गोला बनाइए और 8 के ऊपर एक गोला बनाइए, ठीक है ना। और इस गोले को रंगते बोलिए कोई दिक्कत है तो? बंद अंतराल खुला अंतराल में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए दोनों में अंतर है कि नहीं? बंद अंतराल में संख्या रेखा पर संख्या को रंग देते हैं और इसमें रंगते नहीं है। इसमें बड़ा ब्रैकेट होता है, उसमें बड़ा छोटा ब्रैकेट होता है। इसमें संख्या को लिखते हैं, उसमें संख्या को, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसमें इक्वल का साइन होता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं होता। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तब हमें पढ़ना क्या है? तीसरा, ठीक ना, देखिएगा। बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, ठीक ना। कहना होगा क्लोज, ओपन, इंटर, बंद खुला अंतराल। और चौथा देखा जाए तो बाबू मेरे खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, यानी ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए। कह रहा है कि बंद खुला, यानी पहला जो होगा बंद, उसके बाद ओपन, बंद खुला। अगला कह रहा है चौथा कि खुला बंद अंतराल, यानी खुला और बंद। बोलिए कोई दिक्कत है तो? कहीं कहीं ऐसा चिन्ह दिखाई देता है ना, तो जो नहीं जानता कहता है सर आप गलती लिख रहे हैं। कहे जी सर एक तरफ बंद है, एक तरफ बड़ा है, एक तरफ छोटा है। आपको बोर्डमस नहीं पढ़े हैं का? एक साल रेगुलर का बोल दिया था, क्लास एब्सेंट किया था, एक पढ़ा रहे थे तो कह रहा है सर आप बोर्डमस का नियम नहीं जानते हैं का? कहीं क्या है तो सर आप उल्टा लिखे, एक तरफ बंद है, एक तरफ बड़ा ब्रैकेट है, एक तरफ छोटा ब्रैकेट है, सवाल सही से लिख दीजिए। तब हमको उसको 10 मिनट भाषण देना पड़ा, तब उसको समझ में आया कि वो गलती हम ही में है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे कि बंद खुला अंतराल कहेंगे, ठीक ना, बंद खुला अंतराल कहेंगे। एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन, ठीक है। अब समझिएगा, यहां पे मान लेते हैं ए डालते हैं, बी रखते हैं। इसमें भी हमने क्या किया कि ए और बी ही रखा, ठीक। इसको अगर देखा जाए सच दैट, इसका अर्थ क्या है? ए लेस देन इक्वल एक्स बट बी से छोटा। इसमें देखो इक्वल का साइन नहीं दिए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ए एक्स लेस देन इक्वल, यानी बंद अंतराल है तो इक्वल का साइन दिया है ना, और खुला अंतराल है तो इक्वल का साइन नहीं। अब जैसे मान लो कि हम संख्या ही रख लेते हैं, जैसे संख्या 3 और 8 ही रखते हैं जो अभी रखे थे। 3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 8। कौन कौन संख्या होगा बताओ? 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम यही लिखें 3 और 8, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 से बड़ा एक्स का मान बट 8 के बराबर या 8 से छोटा। कौन कौन संख्या होगा? 4, 5, 6, 7। बोलिए दोनों में कोई दिक्कत है तो? दिक्कत है तो बताया जाए, ठीक है। अब संख्या रेखा पर यदि हमें दिखाना होगा बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या, ठीक है। और इधर भी दिखाना होगा तो यहां पर भी लिख देते हैं संख्या रेखा। सुनो पहले संख्या रेखा, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं बाबू संख्या रेखा से, तो जैसे मान लो ये कोई एक संख्या रेखा है मान लेते हैं, और हमारे पास ये भी एक संख्या रेखा है मान लेते हैं, संख्या रेखा है। और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इधर बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। अब यहां से अगर हम बात करें, यहां से बात करें तो ध्यान दीजिए, 3 और 8 को दिखाना है। 3 के ऊपर गोला बना देना, 8 के ऊपर भी एक गोला बनाना, ठीक है। 3 पे रंग देना क्योंकि 3 बंद अंतराल में है, और इसको ऐसे, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे आते हैं संख्या रेखा पर 3 और 8, 3 के ऊपर एक गोला आएगो, 8 के ऊपर गोला। 8 के गोले को क्या करेंगे? रंग देंगे, और इसको ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत है तो?
संख्या रेखा हमने 4 बताया, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल। क्लियर है? तो यहीं तक आपका एक्सरसाइज में 6.1 को सॉल्व करने के लिए इतना ही तक थ्योरी का हमें जरूरत था, जो हमने बता दिया। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं ताकि आपको फिर से एक बार, और इस बात को ध्यान में रखिएगा, वीडियो अपलोड करते हैं स्पीड बढ़ा के जरूर देखिएगा, ठीक है ना? सब बोका मानसा रील देखता है सब, 30 सेकंड में पार, 30 सेकंड, ठीक ना? 30 सेकंड करोगे 2 घंटा बर्बाद कर देगा सब, लेकिन समझ में नहीं आता है कि 2 घंटा बर्बाद हुआ है। सुनो, रैखिक असमीकरण का हल बताना था, जहां पे हमने आपको एक नियम के तहत बताया कि रैखिक असमीकरण के दोनों तरफ कोई संख्या जोड़िए या घटाइए तो रैखिक असमीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझाने का काम किया। रूल नंबर 2 में बताया कि रैखिक असमीकरण के दोनों तरफ कोई धनात्मक संख्या से गुना या भाग दी जाए तो रैखिक असमीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस पर एक एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल देकर हमने इसको स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बाद रूल नंबर 3 पे आते हैं कि रैखिक असमीकरण के दोनों तरफ कोई ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग दे दे तो रैखिक असमीकरण का चिन्ह बदल जाता है, ये रहेगा तो ये रहेगा तो ये। इस पर भी एग्जाम्पल को हमने समझाया आपको। उसके बाद जब आगे बढ़े तो हमें अंतराल के बारे में पढ़ना था, जहां पर हमने बताया कि अंतराल 4 होते हैं, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल। हमने बताया कि बंद अंतराल में जो पहचान होता है, बंद अंतराल का बड़ा ब्रैकेट होता है, खुला अंतराल में छोटा ब्रैकेट होता है। बंद अंतराल में लेस देन इक्वल के प्रयोग करते हैं, खुला अंतराल में लेस देन का केवल प्रयोग होता है। बंद अंतराल में संख्या को लेकर चलते हैं, खुला अंतराल में संख्या को छोड़कर चलते हैं। बंद अंतराल में संख्या रेखा को रंगते हैं और खुला अंतराल में संख्या रेखा को नहीं रंगते हैं। उसके बाद बंद खुला अंतराल में पहला बड़ा ब्रैकेट होगा, दूसरा छोटा ब्रैकेट होगा। यहां पे हमने आपको बताया कि जो बंद अंतराल का है उसका संख्या लेकर चलेंगे, जो खुला अंतराल पर उसको छोड़कर चलेंगे। और संख्या रेखा पर बंद अंतराल वाले संख्या को रंगते हैं, खुला अंतराल वाले को नहीं रंगते हैं। खुला बंद अंतराल में भी हमने यही बताया कि पहले खुला का प्रयोग होगा, बाद में बंद का प्रयोग होगा, और संख्या रेखा पे जो पहले खुला अंतराल है उसको नहीं रंगेंगे और बंद अंतराल को रंग देंगे। यहां से अगर आप 6.1 के सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए आप इसको अब लिख लीजिए, ठीक ना? कहां से लिखवाना था? ये तो ठीक था, यहां से लिखना आप लोग चालू कर दीजिए।